देखते हैं कि उनके पेट में बच्चा है और उनको कार से उतरने में कठिनाई हो रही है, तो प्रभुपाद ने बिल्ली के बच्चे और बंदर के बच्चे का उदाहरण दिया कि जो बिल्ली का बच्चा है वो उसका अपना बल नहीं होता है और बिल्ली अपने बल से बच्चे को पकड़ती है तो सुरक्षा होती है, और जो बंदरिया का बच्चा होता है अपने बल से वो अपनी माँ को पकड़ता है और वो कभी कभी गिर जाता है। तो ये उसी प्रकार से है, जैसे उदाहरण है संत तुकाराम का और संत ज्ञानेश्वर। एक बार दोनों जंगल से चल रहे थे, तो रास्ते में प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो देखा एक कुआं है, तो वो कुआं जो है बहुत गहरा है, पानी तो है लेकिन बहुत नीचाई पर पानी है। तो संत ज्ञानेश्वर योगी थे, तो वो जो है पक्षी का रूप धारण करके कुएं के अंदर चले गए और प्यास बुझा ली। और संत तुकाराम तो भक्त थे, तो वो जो है कुएं के किनारे बैठ करके उन्होंने अपना कीर्तन करना शुरू कर दिया। और जब कीर्तन करना शुरू किया तो पानी जो बहुत नीचे था कुएं के, वो ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और इतना ऊपर आया कि ऊपर से बहने लगा। हरि बोल। तो भक्त में और योगी में ये अंतर है। तो योगी तो कुछ अपनी रक्षा उन्होंने कर ली, किसी प्रकार अपनी प्यास बुझा ली योग शक्ति के द्वारा, लेकिन जो भक्त है वो केवल अपने ही नहीं बल्कि सबकी रक्षा करता है, तो अपनी भक्ति के द्वारा। तो ये उदाहरण जो है मिलता है। फिर प्रभुपाद ने एक फूल देखा, बहुत सुंदर फूल है लेकिन सुगंध नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसका जीवन उसी प्रकार बेकार है जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन उसके अंदर भक्ति का गुण नहीं है। तो इस संबंध में एक श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभनते निर्गंधा एवं किंसुका। तो किंसुक एक फूल होता है, उसको कभी ढाक बोलते हैं या टेसू बोलते हैं, तो बड़ा सुंदर होता है लेकिन सुगंध नहीं होती। तो इसमें नीति का श्लोक है, बताया गया कि ऐसा जो फूल है जो बहुत सुंदर है लेकिन सुगंध नहीं है, तो ये उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति बहुत रूप संपन्न है और यौवन संपन्न है और बहुत विशाल कुल में भी जन्म लिया, लेकिन उसके पास भक्ति की विद्या नहीं है, तो उसकी शोभा नहीं है, उसके जीवन में कोई शोभा नहीं है। इसके बाद फिर प्रभुपाद ने ये बताया कि जो पार्क में जो शुद्ध भक्त जाता है और वृक्षों को देखता है तो वो सोचता है कि ये श्री कृष्ण के वृक्ष हैं। तो हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है ऐसे खंभे लगाए हैं। अब देखिए अभी कितने खंभे लगाए जाते हैं और वो जो है गिर भी जाते हैं, उनमें इतना भार नहीं होता। ये पेड़ जो भगवान ने ऐसे खंभे लगाए हैं जिसमें कितना भार है और वो भी जो है अंदर से कितने मजबूत होते हैं। तो भगवान ने भी खंभे लगाए लेकिन मनुष्य के लगाए हुए खंभे से ज़्यादा मजबूत ये भगवान के खंभे हैं और इनमें फल भी निकलता है और छाया भी प्राप्त होती है। और पेड़ की छाया इतना आश्चर्य है, इसमें पेड़ की छाया जो निकलती है इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ गर्मी में, आप पेड़ के नीचे आपको शीतल छाया मिलती है। इतनी तेज़ गर्मी में अगर आप मान लीजिए कि एसी लगाएं तो कितनी आपको जो है इसमें बिजली की शक्ति इसमें लगानी पड़ेगी, लेकिन पेड़ में कितना जो है पानी भगवान सप्लाई कर रहे हैं कि सब पत्तियां हरी हैं। इतनी तेज़ धूप में भी भगवान की सप्लाई कितनी ज़्यादा है कि पत्तियां सब हरी हैं और शीतल छाया भी मिल रही है। ये कितना आश्चर्य है कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। और कूड़ा में जब प्रभुपाद ने देखा कि एक चूहा फंसा है, कूड़ेदान में चूहा फंसा है, तो उन्होंने कहा कि अब जो कूड़ा जो फेंकने वाला आएगा तो चूहे को मार डालेगा। तो प्रभुपाद ने तुलना की हम लोगों की कि हम लोग भी उसी प्रकार हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कूड़े में फंसे हैं। इंद्रिय तृप्ति के कूड़े में फंसे हैं, जैसे शहर का चूहा कूड़े में फंस गया, अब वो निकल नहीं पाता है। तो हम सब जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति के कूड़े में फंसे हैं और कूड़ा वाला यानी जो माया देवी है, जब वो कूड़ा को जो है समेटने के लिए आएगी, फेंकने के लिए आएगी, तो हमें
क्या कर देगी, मार देगी, तो हम मर जाएंगे। और प्रभुपाद ने हमको उस इंद्रिय तृप्ति के कूड़े से निकाल लिया, तो हमें जो है मृत्यु से बचा लिया। अगर इंद्रिय तृप्ति के कूड़े में फंसे तो बस उसी में ही मरना पड़ेगा, लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति के कूड़े से बाहर निकल गए तो आप जो है फिर उन्मुक्त वातावरण में, शुद्ध वातावरण में आप जो है जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद ने ये बताया कि आजकल के जो गुरु लोग हैं तो वो जो है ध्यान की विधि सिखाते हैं, और ध्यान की विधि सिखाते हैं कि आप कैसे बैठिए, इस तरह से बैठिए। तो गीता का श्लोक भी वो बताते हैं, समम काय सिरो ग्रीवम धार्यन नचलम स्थिरा। तो गीता की कुछ बातें तो ले लेते हैं, पूरी सब बातें तो नहीं लेते। तो गीता में भगवान ने कहा है कि जो गर्दन है समम काय और शरीर है और सिर है एक सीध में होना